नाम पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं परमात्मनं श्रीचैतन्यं नानाशास्त्रविचारणे एकनिपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारणे त्रिभुवने मन्यो शरण्य करो धीरा धीर जना प्रिय प्रिय करो। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपाल। हरे कृष्णा। तो श्री रूप गोस्वामी कृपा से हमें ये भक्ति रसामृत सिंधु जैसा विशेष ग्रंथ प्राप्त हुआ है। इसमें हमने पहले अध्याय में क्या पढ़ा था? इट्स अ होल क्लास डिस्कशन, so devotees can have their mic mute and speak. पहले अध्याय का टॉपिक क्या था? अच्छा, कुछ लोगों के माइक वीडियो ऑफ हैं। अटोर कृष्ण प्रभु, पांडे माता जी। प्रभु जी, इन ट्रांजिट में जैसे पहुंचता हूँ चालू करता हूँ। ट्रांजिट में प्रभु। अच्छा, पांडे माता जी और सुरेंद्र राजा को या हाँ, बोलिए 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 जल्दी। शुद्ध भक्ति के लक्षण। हाँ, शुद्ध भक्ति के कितने लक्षण हैं? 5 लक्षण हैं। कितने हैं? 5 नहीं है, 6 हैं एक्चुअली। हाँ, पहला लक्षण कौन सा है? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि, सारे क्लेश को स्वाहा कर देंगे। शुद्ध भक्ति का जो जो ये कौन सी भक्ति का लक्षण है? प्रेम भक्ति का नहीं, साधना। हाँ, साधन भक्ति में 2 पत्तियां आती हैं, जैसे बीज बोते हैं तो क्लेश अग्नि, दूसरा शुभदा। उसके बाद भाव भक्ति में 2 और पत्तियां आती हैं, कौन सी? मोक्ष लघुता कृत। मोक्ष लघुता कृत। और कोई नेक्स्ट कोई दूसरा बताइए। बोलो कि शुरू बताइए। देखिए, भक्ति बहुत दुर्लभ चीज है, इसको हमको अच्छे से लेना पड़ेगा। सुदुर्लभा। हाँ, सुदुर्लभा, सुदुर्लभा। इसके बाद प्रेम भक्ति के स्तर पे 2 पत्तियां आती हैं, कौन कौन सी? सांद्रानंद आनंद, सांद्रानंद विशेषत। सांद्रानंद विशेषत, थोड़ा नाम कठिन है, थोड़ा याद करना पड़ेगा। और आखिरी कृष्ण आकर्षण। कृष्ण आकर्षणी। सांद्रानंद विशेषत मतलब क्या है कि आपको इतना आनंद प्राप्त होता है कि मुक्ति, ब्रह्मानंद, जड़ानंद बिल्कुल तुच्छ लगते हैं। जब पंचम पुरुषार्थ मिल जाता है तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ हो जाते हैं। और आज का हमारा टॉपिक वही है, मुक्ति से भी बढ़ के है भक्ति। चौथा अध्याय जो है मुक्ति से बढ़ के है भक्ति। तो कैसे मुक्ति से बढ़ के भक्ति है, ये हम आज समझने का प्रयास करेंगे। साधारणतः देखिए, इस संसार में लोग इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, जड़ानंद, जैसे हमने देखा था, जड़ानंद के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। अधिक से अधिक क्या सोचते हैं? स्वर्ग चले जाएं कर्मी लोग। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो सोचते हैं कि नहीं, मोक्ष चाहिए, अभी इस संसार में सुख नहीं है। जैसे कुछ लोग वो ज्ञान का सहारा लेते हैं, तपस्या का सहारा लेते हैं, है ना, और मानसिक चिंतन का सहारा लेते हैं। लेकिन ये सबके द्वारा सबसे श्रेष्ठ है भक्ति। वो मोक्ष प्राप्त करेंगे। कौन सा मोक्ष प्राप्त करेंगे? मुक्ति कितने प्रकार की है? 5। उनमें नेगेटिव मुक्ति कौन सी है? सालोक्य, है ना, सायुज्य। ये याद होना चाहिए। मुक्ति 5 प्रकार की है। एक है सायुज्य, जिसमें हम भगवान के अंदर विलीन हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, है ना। ये है
ये है नकारात्मक मुक्ति। इसके अलावा 4 सकारात्मक हैं। सालोक्य यानी भगवान के जैसा लोक आपको मिलेगा। सामीप्य या भगवान के साथ उसी लोक में रहना। सामीप्य यानी भगवान के समीप में रहना। सारूप्य भगवान के जैसा रूप मिलेगा, जैसे वैकुंठ में चतुर्भुज रूप होता है ना। साष्टी भगवान के जैसा ऐश्वर्य। इस तरह से जो है ये है। लेकिन ऐसा बताते हैं श्रीमद् भागवतम में, धीयमानम न गृह्णन्ति विना मत सेवनम जना। यदि भक्तों को ये सब चीजें दी जाएं, जैसे कि गोलोक स्वरूप कहा जाए, गोलोक स्वरूप आपको समीप में मुक्ति देते हैं, भगवान के समीप में रहो आप, लेकिन दीयमानम न गृह्णन्ति, वो ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहां पे बिना मत सेवनम जना, भगवान की सेवा का यदि अवसर नहीं मिलेगा तो उस मुक्ति को ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान के पास में है लेकिन सेवा का अवसर नहीं है। इसका मतलब जो कृष्ण की जो सेवा है वो कृष्ण के समीप रहने से भी श्रेष्ठ है। यदि सेवा का अवसर नहीं है समीप रहने में तो भक्तों से ग्रहण नहीं करते हैं। तो वही यहाँ बताया है कि मुक्ति से भी बढ़ के है भक्ति। भगवद गीता में आपने पढ़ा होगा कि ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा, इसको याद है श्लोक? बताइए। न शोचति न कांक्षति। आगे न शोचति न कांक्षति। समः समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम्। तो ब्रह्मभूत स्तर मतलब ब्रह्मानंद स्तर पे जब चला गया उसके बाद मद भक्तिम लभते पराम, उसके बाद भक्ति प्राप्त होती है। ये 18.54 है, यानी मुक्ति के बाद भक्ति शुरू होती है। तो भाई अभी क्या कर रहे हैं? फिर कोई पूछ सकता है अभी हम क्या कर रहे हैं? यानी मुक्ति के बाद हम तो मुक्त हुए नहीं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी है डिवोशनल सर्विस इन प्रैक्टिस, साधन भक्ति के स्तर पे, है ना? इसके बाद क्या आएगा? साधन भक्ति के 2 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। वेरी गुड, वैदिक साधन भक्ति, रागानुगा भक्ति। तो अभी हम वैदिक साधन भक्ति कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते जब भगवान के प्रति राग आएगा, प्रेम आएगा, तो फिर हम जो है उस स्तर पे जाएंगे, ब्रह्मभूत स्तर पे धीरे धीरे, और मतलब इस तरह से प्राप्त करेंगे। और भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि अभी आप भक्ति करेंगे तो मुक्त अवस्था जब मिलेगी तो भी यही काम करना है, लेकिन अभी वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस समय हम परफेक्ट स्टेज में करेंगे। अभी हो सकता है अनिच्छा से कर रहे हैं, अनिच्छा से तो नहीं है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने की इच्छा नहीं है तो फिर भी उठते हैं, है ना? लेकिन उस समय जब भगवान के प्रति प्रेम आ जाएगा, भक्ति में भाव आ जाएगा, तो स्वयं ये सब काम हमें करने में अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार भक्ति जब हम करते हैं तो अपने आप हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि भक्ति जगत का काम ही नहीं है। एक बार श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों को बोलते हैं, इस व्यक्ति की बात कर रहे थे, बोले मेरे शिष्य जो भी काम कर रहे हैं वो कौन से काम कर रहे हैं? जो मुक्त आत्माएं करती हैं वही कर रहे हैं। मुक्त आत्माएं हरि नाम लेती हैं, भगवान की सेवा करती हैं, लेकिन प्रभुपाद जी बोले इनको अभी रियलाइज करना है कि ये मुक्त आत्माएं हैं। अभी इनको ये अनुभव नहीं हुआ है, क्योंकि ये अभी पूरी तरह शुद्ध नहीं हुए हैं इस तरह। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति जो करते हैं तो वो स्वयं जो है मुक्ति को तुच्छ समझते हैं। मुक्ति से आप क्या समझते हैं ये बताइए? अभी बताया ना मैंने, मुक्ति मतलब क्या? ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को जी, ना मतलब कि भगवान की सेवा में स्थित होना। हाँ हाँ, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। जो भागवत मुक्ति की परिभाषा देते हैं कि अन्यथा रूपम, और किसी रूप को हित्वा त्याग करके स्वरूपेण व्यवस्थिति। आप लिख भी सकते हैं इसको, मुक्तिर हित्वा अन्यथा रूपम स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्तिर हित्वा, हित्वा मतलब त्याग करके, अन्यथा रूपम बाकी रूपों को त्याग देते हैं जब हम, तो इसका मतलब एक रूप में तो रहते हैं, बाकी चीजों को त्याग दीजिए। इसका मतलब एक चीज तो पकड़िए,
वो क्या है? स्वरूपेण व्यवस्थिति, अपने स्वरूप में जब जीव स्थित हो जाता है। वो स्वरूप क्या है जीव का? हम सबका स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्यदास। वेरी गुड, कृष्णेर नित्यदास। हम हैं कृष्ण के नित्यदास। तो वो स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तो वही वास्तव में मुक्ति है भगवान के भक्तों के लिए। तो भगवान के भक्तों के लिए भगवान की सेवा ही जो है वो वास्तव में सबसे बड़ी मुक्ति है, और मुक्ति की भक्तों को कोई चिंता नहीं। तो हम थोड़ा इसमें पढ़ते हैं कि भगवान का भक्त किस प्रकार से मुक्ति को क्या समझते हैं, वो हम पढ़ते हैं। Somebody can read. We can begin with in alphabetical order. We can start. So Archana Mataji, please read. अध्याय 4, मुक्ति से भी बढ़ के भक्ति। श्रील रूप गोस्वामी की जय। रूपमरथ ग्रंथ श्री भक्ति रसम सिंधु ग्रंथ की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। कोटि भक्त वृंद की जय। पढ़िए। भगवान की भक्ति में भक्त कितनी गंभीरता पूर्वक लिप्त रहता है, इसे महाराज प्रथु के उस कथन से समझा जा सकता है जो श्रीमद् भागवत में 4.20.24 प्राप्त है। वे भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, यदि मुक्ति मिलने के बाद मुझे आपके उस यशोगान को सुनने का अवसर न मिले जिसे शुद्ध भक्तजन आपके चरण कमलों की प्रशंसा में अपनी अंत स्थल से उच्चारण करते हैं, और यदि मुझे इस दिव्य आनंद का लघु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे प्रभु जी, यदि मुझे इस दिव्य आनंद का मधु प्राप्त करने का अवसर न मिले तो मैं आपसे इस तथाकथित आध्यात्मिक उत्थान की अर्थात मुक्ति की याचना कभी नहीं करूंगा। मैं तो आपसे सदैव यही प्रार्थना करूंगा कि आप मुझे लाखों रसनाएं जीव तथा लाखों कान प्रदान करें, जिससे मैं निरंतर आपकी दिव्य कीर्ति का उच्चारण एवं श्रवण कर सकूं। मायावादी लोग ब्रह्म में तल्लीन होने की इच्छा करते हैं, किंतु अपना व्यक्तित्व न रह जाने से वे भगवान के यश का श्रवण तथा कीर्तन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के दिव्य स्वरूप का कोई अनुमान नहीं है। अतः उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलापों के कीर्तन तथा श्रवण का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता। दूसरे शब्दों में, जब तक मनुष्य मुक्ति से ऊपर नहीं उठ जाता तब तक वह ना तो भगवान के दिव्य यश का आस्वादन कर सकता है, ना ही भगवान के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। तो मुझे आगे भी पढ़ूं होते हैं। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 5.14. सॉरी, नेक्स्ट क्यों पढ़ सकते हैं? बोलो कृष्ण प्रभु। तो ये पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर पहला ही है, अध्याय 4 का जी मतलब 37 है। 37 जी, थैंक यू। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करते हैं। महात्मा राजा भरत भगवान के चरण कमलों की सेवा में इतने लिप्त थे कि उन्होंने पृथ्वी पर अपने प्रभुत्व को तथा अपनी संतान, मित्र, समाज, राजसी ऐश्वर्य तथा सुंदर पत्नी के प्रति प्रेम को बड़ी आसानी से त्याग दिया। वे इतने भाग्यशाली थे कि लक्ष्मी जी ने उन्हें सभी प्रकार के भौतिक भोग प्रसन्नता पूर्वक पेश किए थे, किंतु उन्होंने उन भौतिक ऐश्वर्यों को कभी स्वीकार नहीं किया। ये एक एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है भरत महाराज। भौतिक ऐश्वर्य, आप इसको लिख सकते हैं, भौतिक ऐश्वर्य से वो कितने विरक्त थे। सुखदेव गोस्वामी राजा भरत के इस आचरण की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति का हृदय भगवान मधुसूदन के दिव्य गुणों के प्रति आकृष्ट रहता है, वह उस मुक्ति की भी परवाह नहीं करता जिसकी कामना बड़े बड़े मुनि करते हैं। भौतिक ऐश्वर्य की तो बात ही नहीं होती। मतलब ब्रह्म ज्योति में मिलने का जो आनंद है, ब्रह्मानंद, इसे मुक्ति कहते हैं, जो कि भगवान में मिल जाना, भगवान में विलीन हो जाना, वो उसकी परवाह नहीं करते। तो फिर उसके नीचे जो आनंद है, यानी कि भौतिक जगत का सुख,
इसे जड़ानंद कहते हैं, जड़ सुख, उसकी फिर बात ही क्या करें। तो मान लीजिए आप लोग पहले कभी बाहर खाना खाते थे, खाते होंगे, तो उज्जैन में सबसे अच्छा होटल कौन सा है? जैसे इंदौर की बात करें, मान लीजिए इंदौर में हम खाते थे गुरु कृपा में, स्टेशन पे ये गुरु कृपा होटल है, बहुत भीड़ रहती है वहां, तो हम स्टूडेंट, तो वहां पे जो खाते हैं, अभी उसके बाद यदि आपको और अच्छा हायर टेस्ट मिल गया श्री माया होटल का, वहां आपने खा लिया, तो फिर आपको गुरु कृपा का स्वाद आपका छूट जाएगा। और मान लो उसका भी और अच्छा टेस्ट मिल गया, आपने वहां गोविंदास में खा लिया, तो फिर क्या बोलेंगे, अरे जब गोविंदास में खाया तो श्री माया को भूल गए, तो गुरु कृपा की तो बात ही जाने दो, इस तरह बोलेंगे ना। ये गुरु कृपा से तो अच्छा श्री माया ही था, तो श्री माया को भूल गए तो गुरु कृपा की तो बात छा। तो उस तरह जो भगवान की भक्ति जिनको आनंद है, तो मुक्ति की भी चिंता नहीं है उनको, फिर बहुत जगह सुख की बात तो दूर रही। ऐसा एक एग्जाम्पल और दे रहे हैं, वो है वृत्रासुर का। छठे स्कंद में इसका वर्णन आता है। भागवत में वृत्रासुर का ऐसा ही कथन है, इसमें वह भगवान को संबोधित करते हुए कहता है, हे प्रभु, आपकी दिव्य भक्ति छोड़कर यदि मुझे द्रुलोक भी भेजा जाए या मुझे इस ब्रह्मांड के सारे लोगों का प्रभुत्व दे दिया जाए, तो भी मुझे ग्राह्य नहीं, यानी मैं उससे नहीं स्वीकार करूंगा। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मैं न तो योग सिद्धियों का इच्छुक हूँ, न ही आध्यात्मिक उत्थान चाहता हूँ। मुझे तो नित्य यानी हमेशा के लिए एकमात्र आपकी संगति तथा दिव्य सेवा चाहिए। आगे पढ़ सकते हैं। भक्त के चाहता है भगवान की संगति और भगवान की सेवा। कुंजवासिनी माता जी, devotees can keep their video on, please. इस कथन की पुष्टि भगवान शिव द्वारा श्रीमद् भागवतम में 6.17.28 की गई है, जहाँ वे सती से वह कहते हैं, हे सती, जो लोग नारायण कृष्ण के भक्त है वे किसी से डरते नहीं। यदि उन्हें स्वर्गलोक भेजा जाता है या उन्हें भव बंधन से मुक्ति मिल जाती है या उन्हें नारकीय जीवन बिताने के लिए नीचे धकेल दिया जाता है, तो भी वे किसी स्थिति में डरते नहीं। नारायण की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने के कारण इस संसार की कोई भी पद उनके लिए किसी दूसरे पद की ही समान है। श्रीमद् भागवतम में Somebody remembers this verse? कि नारायण के भक्त किसी से डरते? नारायण परा सर्वे न कुतश्च न विद्यते स्वर्ग अपि वर्ग नरकस्य अपि तुल्यार्थ दर्शन। वेरी गुड। स्वर्ग, स्वर्ग यानी स्वर्ग, अपवर्ग, अपवर्ग यानी मुक्ति, स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु यानी नरक, अपि तुल्यार्थ दर्शन, हम सबको सोचते हैं एक बराबर। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जब भगवान की भक्ति का आनंद मिल जाता है तो व्यक्ति फिर उस तरह से सोच पाता है, वरना उस तरह सोचना संभव नहीं। जैसे एग्जांपल देते हैं कि जो व्यक्ति जमीन पे है तो उसके लिए ये जमीन का एक बिल्डिंग बड़ा है, दूसरा बिल्डिंग छोटा है, इस तरह चिंतन आता है ना, ये 6 माला, ये 10 माला, ये 50 माला। लेकिन जो हवाई जहाज में उड़ रहे हैं वो ऊपर से देखते हैं तो सब क्या दिखता है, बहुत छोटा छोटा। उसके लिए 6 माला, 10 माला, 20 माला ये भी ज्यादा महत्व नहीं रखता है। तो ये उदाहरण क्यों दिया, किस संदर्भ में दिया? भगवान की जो भौतिक जगह नरक स्वर्ग विद्या से, हाँ हाँ, भगवान के जो भक्त हैं वो स्वर्ग नरक या मान लो इस जगत का सुख है, ये सब के पीछे
कोई आसक्ति नहीं रखते, क्योंकि वो बहुत ही उच्च स्तर पे हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति वायुयान में जा रहा है तो नीचे सब लगेगा माचिस की डिबिया ही है। तो वो अपनी चेतना उसकी इतनी ऊपर स्थिति में है कि वो स्वर्ग में भी जाएगा तो कृष्ण का स्मरण करेगा, नरक में जाएगा तो दूसरों को कृष्ण का स्मरण कराएगा। एग्जाम्पल, बहुत फेमस एग्जाम्पल है नारद मुनि। नारद मुनि तो हैं, जेट एज नारद मुनि। जेट एज नारद मुनि कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रभुपाद। हाँ, प्रभुपाद। जय। श्रील प्रभुपाद यहाँ से वृंदावन से न्यूयॉर्क गए तो एक तरह से कहाँ गए? नरक में ही गए ना, एक तरह से। वो तो नरक ही है। नरक में गए। नाम इतना अद्भुत है, नरक में जाके प्रभुपाद ने नरक को भी क्या कर दिया, वहां न्यू वृंदावन बना दिया, न्यू मायापुर बना दिया। तो ये है नारायण परा, प्रिया कृष्ण परा, मत परा, बोलते ना, मत परा। भगवान को समर्पित जो भक्त हैं उनका ये गुण है, वो सबको समान भाव से देखते हैं, हर जगह कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। आगे पढ़ सकते हैं। आपके जीवन में कोई अनुभव इस तरह है ना? इस तरह अनुभव आपके भी होंगे कि जब हम भक्ति में शुरू में आते हैं तो हम अलग अलग चीजें चाहते हैं, लेकिन बाद में हमें समझ में आता है कि भगवान तो वैसे ही सब कुछ दे रहे हैं, तो हमें भगवान की केवल सेवा करनी चाहिए। तो ये सेवा का आनंद जिनको मिला है वो फिर मुक्ति की कोई परवाह नहीं करते। यस, नेक्स्ट। कुंजवासिनी माता जी के बाद इस कथन की पुष्टि। नटवर कृष्ण प्रभु। कथन की पुष्टि भगवान श्री द्वारा श्रीमद् भागवतम 6 ये हो गया, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ। इसका नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम में 6:18-74 में स्वर्ग के राजा इंद्र का ऐसा ही कथन है। इंद्र अपनी माता दिति से कहते हैं, हे माता, जो व्यक्ति सभी प्रकार की इच्छाओं को त्याग कर भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं वे अपने स्वार्थ को जानते हैं। ऐसे व्यक्ति वस्तुतः अपने स्वार्थों को पूरा करते हैं, स्वार्थ कुशल और जीवन की सिद्ध अवस्था तक पहुंचने में परम पटु माने जाते हैं। भागवतम में ही 7:6-25 में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नास्तिक पुनोत्पन्न मेरे मित्रों, यदि तुम लोग भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सको तो इससे दुर्लभ इस संसार में अन्य कुछ भी नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि भगवान कृष्ण तुमसे प्रसन्न हो जाते हैं तो तुम लोगों के मन की कोई भी अभिलाषा निश्चित रूप से पूरी हो सकती है। ऐसी दशा में सकाम कर्मों के फलों द्वारा ऊपर उठने से क्या लाभ, जो प्रकृति के गुणों द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं, और भवबंधन के मोक्ष प्राप्त करने से क्या लाभ। यदि तुम लोग परमेश्वर के यशोगान गुण कीर्तन में रत रहकर उनके चरण कमलों के अमृत का आस्वादन करते रहो तो इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रहलाद महाराज के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भगवान के दिव्य यश के कीर्तन तथा श्रवण में रस लेता है, वह सारे भौतिक आशीर्वादों को भले ही लांग जाता है, जिसमें पवित्र सकाम कर्मों के फल, यज्ञ तथा भवबंधन से मोक्ष भी सम्मिलित है। पढ़िए। इसी प्रकार 7वें स्कंद में अध्याय 8 क्रमांक 42 में जहाँ देवतागण भगवान नरसिंह देव की स्तुति करते हैं, वहां पर स्वर्ग का राजा इंद्र कहता है, हे परमेश्वर, ये असुर यज्ञ रूपी कर्मकांड में हमारे द्वारा भाग लिए जाने की बातें करते हैं, किंतु आपने नरसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हमें महान संकट से बचा लिया है। वस्तुतः यज्ञों में हमारे भाग केवल आपके कारण ही है, क्योंकि आप समस्त यज्ञों के परम भोक्ता है। आप सभी जीवों के परमात्मा है, अतएव आप ही हर वस्तु के वास्तविक स्वामी हैं। हमारे हृदय कब से इस असुर हिरण्यकश्यप के भय से पूर्ण थे, किंतु आप हम पर दयालु है, क्योंकि आपने उसे मारकर हमारे हृदयों से भय को भगा दिया है और हमें अवसर प्रदान किया है कि हम उन हृदयों में आपको पुनः स्थापित करें। जो लोग आपकी प्रेमा भक्ति में रत है, उनके लिए असुरों द्वारा सीना गया ऐश्वर्य महत्वहीन है। भक्तगण मुनि तक की परवाह नहीं करते, तो फिर इस भौतिक ऐश्वर्य के लिए क्या कहा जाए। वस्तुतः यज्ञों के फल के भोक्ता हम नहीं है। हमारा कर्तव्य है
कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर एक वस्तु के भोक्ता है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा में लगे रहें, क्योंकि आप ही हर वस्तु के भोक्ता हैं। परम भोक्ता। इसके नीचे लिखा है, ये जो पूरा हमने पढ़ा पैराग्राफ अभी, इंद्र के इस कथन का तात्पर्य क्या है? इंद्र क्या बताना चाह रहे हैं? नरेश कृष्ण को बताएंगे। ये पढ़िए इसके बात का पेरा। इंद्र के इस कथन का तात्पर्य है कि ब्रह्मा से लेकर नगण्य चींटी तक कोई भी जीव भौतिक ऐश्वर्य भोगने के लिए नहीं बना। वे सभी जीव तो अपनी हर वस्तु परम स्वामी भगवान को अर्पित करने के लिए आए हैं। ऐसा करने से वे स्वतः लाभान्वित होते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा खाद्य सामग्री एकत्र करके उसे पकाकर अंत में अमाशय को प्रदान करने का उदाहरण फिर से प्रस्तुत किया जा सकता है। अमाशय में पहुंचने के बाद इस भोजन से शरीर के सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। इसी भाव का एक श्लोक श्रीमद् भागवतम में ही यहाँ पे जस्ट मिनट, तो यहाँ बताया है प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि परमेश्वर को तुष्ट करे, तत्पश्चात स्वतः सभी तुष्ट हो सकेंगे। इसको समझाने के लिए कि भगवान खुश होंगे तो आप भी खुश होंगे, तो समझाने के लिए 2 उदाहरण देते हैं भगवत श्रीमद् भागवतम में। कौन से 2 उदाहरण देते हैं? कौन बताएंगे? रेज योर हैंड। भगवान खुश करेंगे तो सभी खुश हो जाएंगे। कैसे? उपमा बोलते हैं ना। हाँ, कौन यथा तरुर्मूल निषेचनेन पृथ्वी तत्संग एनीबॉडी एल्स? ओके, एग्जांपल बताइए, श्लोक नहीं, उदाहरण। इसमें क्या उपमा है? हाँ, प्राणशक को बताइए, आप ही बताइए। जैसे पेड़ों के जो रूट है उस पे पानी डालने से फूल पत्ते वो सब वृद्धि विकास पाते हैं, और जैसे उदर को भरण करने से सारे इंद्रिय होते हैं, उसी प्रकार जो भगवान हरि को पोषण करने से अच्युत को मतलब सेवा करने से सारे सब कुछ फुलफिल हो जाता है। हाँ, अभी तो पढ़ा था, देखिए इसी में लिखा है, अमाशय के पहुंचने के बाद सारे अंग समान रूप से लाभान्वित होते हैं। तो थोड़ा सा अटेंटिवली आपको पढ़ना होगा। तो उसी प्रकार से जब मुंह में भोजन जाएगा तो सारे अंग तुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार से जब पेड़ की जड़ में पानी डालेगा तो पूरा पेड़ संतुष्ट हो जाएगा। इसी तरह जो जड़ मतलब केंद्र, तो केंद्र क्या है? कृष्ण है। कृष्ण संतुष्ट हो जाएंगे, सारे देवी देवता अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। अब इसके आगे आता है 40वें पेज पे सेकंड पैराग्राफ, भागवत में ही वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि। ललिता प्रिय माता जी पढ़िए। भागवत में ही वैकुंठ नाथ दुर्वासा मुनि को इस तरह उत्तर देते हैं, मेरे शुद्ध भक्त तो सदैव भक्ति में लगे रहने के कारण संतुष्ट रहते हैं, इसलिए वे 5 प्रकार की मुक्त अवस्था की भी आवश्यकता नहीं करते हैं। ये है मेरा तादात्म्य सायुज्य। दूसरा 5 मेरे प्रकार की मुक्ति बताइए यहाँ पे। पहला है मेरा तादात्म्य यानी कि सायुज्य। आगे पढ़िए। दूसरा मेरे लोक में वास करना सालोक्य। तीसरा मेरे ईश्वर की प्राप्ति श्राष्टीय। चौथा मेरे जैसे स्वरूप की प्राप्ति सारूप्य। मेरा सानिध्य प्राप्त करने वाला सामीप्य। अतएव जब वे इन मुक्त अवस्थाओं में भी रुचि नहीं रखते तो आप समझ सकते हैं कि भौतिक ऐश्वर्य या भौतिक मोक्ष के लिए उनमें कितनी कम परवाह होगी। नाग पत्नियों द्वारा ऐसी हाँ पढ़िए नाग पत्नियों द्वारा ऐसी प्रार्थना मिलती है। नाग पत्नियां कहती है, हे प्रभु आपके चरण कमलों की धूलि अत्यंत अनूठी है। जिस व्यक्ति को इस धूलि को प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह स्वर्गलोक सभी लोकों पर अधिपत्य योग सिद्धियों द्वारा भव सागर से मोक्ष की भी परवाह नहीं करता। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति आपके चरण कमलों की धूलि की पूजा करता है वह अन्य सिद्धियों की रंच मात्र भी परवाह नहीं करता। हाँ, इस प्रकार से
अलग अलग उदाहरण हम देख रहे हैं। किस किस से अभी तक हमने सुना, जो भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं या मित्रों को बोल रहे हैं कि मुक्ति भक्ति भक्ति मुक्ति से श्रेष्ठ है, ऐसे किन किन से हमने सुना अभी तक? महाराज परीक्षित है, वृत्रासुर है, हाँ, महाराज महाराज परीक्षित कहते हैं, और वृत्रासुर का है, वृत्रासुर बता रहे हैं, इंद्र इंद्र बोल रहे हैं, अपनी मदद दीदी से बोल रहे हैं, और प्रहलाद महाराज भी कह रहे हैं। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बताते हैं, 6ठे स्कंद में 7वें इसके 6ठे अध्याय में मित्रों को बताते हैं कि जो तुम चाहोगे तुम्हारे मन की मुराद पूरी होगी भगवान की भक्ति करने से, तो फिर ये भौतिक लाभ की बात क्या करें। और कोई इसके अलावा सती से बोलते हैं, शिव सती से कह रहे हैं, है ना, ये सबसे पहले पहले हमने देखा था, शिव सती से कहते हैं। वेरी गुड। नारायण परा सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेषु अपि दुर्लभतश्च। और गजेंद्र बोल रहा है, गजेंद्र हाथी, है ना, मुझे तो कोई अनुभव ही नहीं है दिव्य आनंद भक्ति से क्या प्राप्त होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपके जो शुद्ध भक्त हैं वो भक्ति के दिव्य आनंद में रहते हैं, उन्हें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, न कुछ मांगने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं गजेंद्र हाथी है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिए हैं, लेकिन भगवान की भक्ति के लिए किसी योग्यता की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। और जिन्हें भगवान की भक्ति मिल गई उनको भी किसी चीज की जरूरत ही नहीं है इसके बाद, वो मुक्ति को बहुत ही तुच्छ मानते हैं। अब हम देखते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं। अभी तक तो भक्त लोग बोल रहे थे। पेज नंबर 41 पे श्रीमद् भागवत में ही, और नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। नेटवर्क इशू, नेक्स्ट कौन है? आप थोड़ा मैं पढ़ लेता हूँ प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम में ही 11, 20, 34 में भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं, हे उद्धव, जो भक्ति मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, जो भक्त मेरी सेवा के द्वारा मेरी शरण में आते हैं, उनकी भक्ति इतनी अविचलित होती है कि उन्हें कोई अन्य इच्छा नहीं होती। यदि उन्हें 4 प्रकार के आध्यात्मिक ऐश्वर्य भी प्रदान किए जाएं तो वे उन्हें भी अस्वीकार कर दें। तो फिर इस भौतिक संसार में किसी वस्तु की इच्छा करने की बात ही नहीं उठती। इस प्रकार अनंत भागवत 11, 14, 14 तथा में भगवान कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, जिस व्यक्ति की चेतना मेरे विचार तथा कार्यकलापों में पूर्णतः तल्लीन रहती है, उसे ब्रह्म पद, इंद्र पद, लोकपति का पद या अष्ट सिद्धियों का या साक्षात मोक्ष प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं होती। इसी तरह भागवतम 12:10 से में भगवान शिव पार्वती देवी से कहते हैं, हे देवी, इस ब्रह्मर्षि मार्कंडेय को भगवान की अविचल श्रद्धा तथा भक्ति प्राप्त है, इसलिए वह भवसागर से मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कामना नहीं करता। हाँ, मुक्ति समेत किसी प्रकार के वर की कोई कामना नहीं करता। ब्रह्म पद, इंद्र का पद, लोकपति, सिद्धियां, साक्षात मोक्ष कोई इच्छा उसके अंदर नहीं रहती। जिस व्यक्ति की विचेतना मेरे विचार में लगी हुई है। इसका आगे उदाहरण दिया है। एक उदाहरण तो अभी शुरू होने, जो अक्टूबर नवंबर में कार्तिक मास में कौन सी लीला हुई थी हम सभी जानते हैं, दामोदर लीला। तो उस लीला का यहाँ वर्णन है कि उसमें ये श्लोक आता है, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिं वा न च अन्यं वृणेहं परिषादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य व्यस्तं। मुझे यदि आप वर देना चाहते हैं, ना मोक्ष चाहिए, ना मोक्ष से बड़े कुछ चाहिए, मुझे केवल ये चाहिए कि आपका ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। तो इस तरह जो भगवान कृष्ण के प्रति जिनका प्रेम है, तो वो इस तरह ही याचना करते हैं, है ना।
इस तरह भगवान अपने भक्तों को उनके द्वारा चाहिए गई कोई भी वस्तु दे सकते हैं, तो भी भक्त यही प्रार्थना करता है, मैं आपसे मुक्ति या मुक्ति लाभ तक किसी भौतिक सुविधा की याचना नहीं करता। मुझे तो आपकी इतनी ही कृपा चाहिए कि मैं सदैव आपके इस दामोदर स्वरूप का चिंतन करता रहूं, इसका दर्शन मुझे इस समय हो रहा है। आप इतने सुंदर तथा आकर्षक हैं कि मेरा मन आपके इस अद्भुत रूप के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। तो इसकी कथा का वर्णन तो हम सभी जानते हैं, ये तो कथा है। इसके बाद इस तरह जब भगवान से आकर्षण हो जाता है तो हमको और किसी वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं। अब प्रश्न आता है, एक सबसे मेरा प्रश्न है, आप 1 मिनट सोच के बताइए कि भगवान के प्रति हमारा ऐसा आकर्षण है क्या, और यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? हमारी भक्ति में कमी है प्रभु जी, कुछ ना कुछ श्रद्धा में पहले आप कमी है। थोड़ा सोचिए 1 मिनट, उसके बाद हैंड रेस कीजिए। इलेक्ट्रॉनिकली भी हैंड रेस होता है, डू यू नो दैट? एवरीबॉडी नोज इट। रेज हैंड का ऑप्शन आता है इसमें, so that I can see who wants to say. The question is कि हमारे अंदर उतनी श्रद्धा, उतना आकर्षण है क्या? नहीं है तो क्यों नहीं, कैसे आएगा? Yeah, anybody wants to answer? Yes, rhythm mother. हरे कृष्णा। प्रभु उतना आकर्षण तो नहीं है, पर जो हमारे गुरु मतलब जो हमारे आचार्य हैं, उन्होंने जो हमें एक विधि दी है, उसके माध्यम से हम जैसे जैसे उसी मार्ग पर चलेंगे तो हम उसको विकसित कर सकते हैं। क्योंकि पहले हमें कृष्ण को गुरु के माध्यम से ही देखना है, तभी हम देख पाएंगे, वरना हम उन्हें साधारण समझने की कर सकते हैं, विग्रह और इन सब। गुड। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्राणेश कृष्ण प्रभु, raised hand. Yes. प्रभु जी, तो हम खुद से भोग करना चाहते हैं, इसीलिए भगवान से बिछड़ गए हैं। भोग करना चाहते हैं इसलिए भगवान को बिछड़ पड़ गए। ठीक है, और भगवान से कैसे भोग करते हैं फिर दोबारा? Anybody else? आपको मन में कुछ है? And last third one, anybody? Then I will try to. कुंजवासिनी। हरे कृष्ण मुझे अभी तो नहीं है वो इतना, पर मुझे ऐसा लगता है कि गुरु शिष्य परंपरा और स्पेशली हम जब गुरु से कनेक्ट होते हैं तो धीरे धीरे मतलब कृष्णा के प्रति वो भाव आता है। ये मेरा थोड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इतना डायरेक्ट, पर कृष्णा के जब शुद्ध भक्त से हम कनेक्ट होते हैं, गुरु शिष्य परंपरा गुरु से कनेक्ट होता है, तो धीरे धीरे होता है। पर्सनली नहीं होता है इतना भाव भगवान के लिए। थैंक यू। जैसे रेजा माता जी ने मना बताया, गुरु शिष्य परंपरा दोनों उत्तर सही है। साधन भक्ति करते करते साध्य प्राप्त होगा, प्राप्त होता है। साधन भक्ति का जो मुख्य अंग है वो क्या है? श्रवण और कीर्तन। देखिए श्रवण से क्या होता है, हमको व्यक्ति के बारे में जानने को मिलता है, तभी आकर्षण आएगा। जैसे कुछ दिन पहले मैं बताया था, जान न पहचान मैं तेरा मेहमान, इस तरह तो नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं, आप में से कितने लोग जो हैं, अगर कोई बाहर के ऑडियंस से पूछेंगे कोहली को पसंद करते हैं, तो बहुत लोग हाथ उठा देंगे। कोहली, विराट कोहली। किसी बहुत लोगों से पूछे कितने लोग जो हैं टाइगर वुड्स को पसंद करते हैं, तो इतने लोग हाथ नहीं उठाएंगे।
क्यों नहीं उठाएंगे? रीजन? उनके बारे में नहीं सुना है। उनके बारे में सुना ही नहीं है हमने। सुना है। उसी तरह से जिनके बारे में सुना, वो सब टाइगर वुड्स इज मोर फेमस देन कोहली, तो सुना ही कोहली के बारे में है, तो हमारा आकर्षण उसके प्रति है। तो इसी प्रकार से भगवान कितने महान हैं उनके बारे में हमने सुना ही नहीं। जितना हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतना हम भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ मानेंगे। इसलिए परीक्षित महाराज ने क्या किया? श्रवण किया 7 दिन तक। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया। अर्जुन ने क्या किया? श्रवण किया। कृष्ण ने कीर्तन किया। शास्त्रों में विधि यह है कि श्रवण और कीर्तन, श्रवण करना बहुत जरूरी है। भगवान भगवत गीता में 7वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं, मय्या सक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रय असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो जिस प्रकार से तुम मुझे अच्छे से जान सकते हो और मन को मुझ में आसक्त कर सकते हो, तच्छृणु, उसके बारे में सुनो। तो प्रभुपाद जी ने सबसे ज्यादा लेक्चर इसी श्लोक पर दिए। प्रभुपाद जी बार-बार बोलते हैं तच्छृणु तच्छृणु। भगवान बोल रहे हैं सुनो सुनो सुनो, अपने मन के द्वारा ग्राह को मत चुनो। हमारा मन जो कहे माई वे इज द हाईवे, ऐसा नहीं है ना। इसलिए ये शास्त्र हैं ताकि हम उनको सुने और उसके आधार पे हम जब भगवान के प्रति अपने आप आकर्षण आएगा। जिस तरह यहाँ पे हम दामोदर लीला को सुनते हैं तो आकर्षण आता है ना, अरे भगवान कितने दयालु हैं। सुखदेव गोस्वामी जिन्होंने श्रीमद् भागवतम का वाचन किया, वो पहले ब्रह्मवादी थे, फिर भक्त कैसे बने? कोई बताना चाहेगा? जब व्यासदेव जी ने इसको लिख लिया, उनकी इच्छा थी कि ये मेरा पुत्र जो है इसका श्रवण करे, तो उन्होंने कुछ शिष्यों को उनके पीछे भेजा और वो फेमस श्लोक है, उन्होंने उनसे वो बताया, उसमें भगवान का श्रृंगार का वर्णन है, भगवान का भगवान है। तो वो जो श्लोक उन्होंने सुने तो उनको एकदम इतना लगा कि इतना आकर्षण हुआ उनके मन में कि इतने सुंदर श्लोक है, किसका वर्णन है, क्या किसने लिखे हैं ये? तो उन्होंने बोला ये तो टाइटल है, बोले अभी आपको पूरी पिक्चर मिला तो पापा के पास चलना पड़ेगा। तो फादर के पास लेके आए उनको। तो 2 श्लोक क्या हैं? एक है भगवान का स्वभाव, भगवान का भक्त वात्सल्य स्वभाव। अहो बकी यम स्तन कालकूटम, अरे जो बकी यानी पूतना जो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के भगवान को मार देने के लिए गई थी, भगवान ने उसका विष पिया, दूध पिया, और जब प्राण पी रहे थे भगवान ने सोचा इसको कहाँ भेजूं? तो भगवान ने क्या सोचा? शी इज लाइक माई मदर, सो आई शुड सेंड हर टू द प्लेस वेयर आई विल सेंड माई मदर। जहाँ मेरी माँ को भेजूंगा वहां भेजना चाहिए। तो उसको इतना बड़ा स्थान दिया। तो जब उन्होंने सुना, इस श्लोक में आता है कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, कौन इतने दयालु जिनकी शरण में मैं जाऊं, इससे बड़े दयालु कोई है? जो विष पिलाने आया उनको जो है एकदम इतना उत्कृष्ट स्थान प्रदान किया। यह है भगवान का स्वभाव, भक्त वत्सल्य। दूसरा भगवान का माधुर्य है, भगवान की सुंदरता। वरहापिरम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, ये श्लोक जब बताया कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो ये 2 श्लोक सुन के उनके अंदर जो निराकारवाद था वो चला गया। भगवान का रूप कितना सुंदर है, तो वो भगवान को आकर्षित हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भगवान के बारे में जितना हम सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि मुक्ति कितनी तुच्छ है, भगवत भक्ति का आनंद कितना ज्यादा है। मुक्ति क्या है? बस एक जगह चुपचाप बैठ जाओ, न दुख है न भगवान भक्ति की सेवा का सुख। और जिसको बहुत ठंड लग रही है, बहुत गर्मी लग रही है, भूखा है, वो एक जगह बैठ जाएगा। लेकिन जिसको अच्छा महाप्रसाद खाने को मिले, आनंद पता है, डांस का आनंद पता है, वो थोड़ी एक जगह बैठेगा। वो तो फिर दूसरी जगह मैं कीर्तन में जाऊं, डांस करने जाऊं, कथा सुनने जाऊं। तो कृष्ण सेवा का आनंद मिल गया, फिर उसके लिए मुक्ति का आनंद कहीं नहीं लगता है। इस प्रकार से अलग अलग रूपों में बताया है कि किस प्रकार से भगवान के भक्त हमेशा भगवान की भक्ति चाहते हैं, मुक्ति नहीं चाहते। इसके बाद पेज नंबर 45 पे वर्णन आता है
श्रीमद् भागवत में ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है। नेक्स्ट somebody can read it. श्रीमद् भागवतम में ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्माराम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य है कि मुक्त आत्मा को भौतिक भोग की रंज की इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को एवं समझने की इच्छा आकृष्ट होता है। अतः वह हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं है। अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। ये बहुत अच्छा श्लोक है। कथन किसी को याद है श्लोक? आत्माराम श्लोक कहते हैं इसको। आत्माराम शब्द का अर्थ क्या है? जो आत्मा में आराम करते हैं। मतलब जिनको कोई जरूरत नहीं है बाहर की चीजों की, मतलब संतुष्ट हैं, लेकिन संतुष्ट होने के बाद भी जब भगवान के बारे में सुनते हैं तो भगवान के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। तो ये आत्माराम श्लोक का अर्थ है कि भगवान लीलाओं को सुनेंगे। जैसे शुभदेव गोस्वामी आत्माराम थे, कोई लेना नहीं संसार से, माँ के गर्भ से निकले और जंगल की ओर चल पड़े। पहले तो निकलना ही नहीं चाहते थे, बोले बाहर नहीं निकलूंगा। 17 साल तक नहीं आए बाहर। और हो सकते हैं शुभदेव व्यासदेव ने कहा कि बाहर आ जाओ अभी, बोले नहीं नहीं मैं माया में नहीं फंसना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं तुम माया में नहीं फंसोगे, मैं बोल रहा हूँ। तब वो बाहर निकले और निकलते ही जंगल की ओर चल पड़े। पिताजी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो आत्माराम व्यक्ति थे, लेकिन जब भगवान की लीलाओं को सुना अपने आप बलात् भगवान प्रति आकृष्ट हो गए। रुक्मिणी ने क्या किया? भगवान प्रति कैसे आकर्षण आया रुक्मिणी के मन में? हाँ नटवर कृष्ण बोलिए। श्रवण के माध्यम से। श्रवण भी ऐसे नहीं कि क्लास में बैठ के श्रवण किया, जैसे कि कोई ओवरहर्ड इट, ऐसा बोलते हैं ओवरहर्ड। वो नारद मुनि बता रहे थे रुक्मिणी के पिताजी को, और वो रुक्मिणी जो है अंदर थी कक्ष में, तो ऊपर ऐसा थोड़ा सुन रही थी कान लगा के, तो उससे उनके अंदर आकर्षण आ गया। तो मैंने एक बार गुरु महाराज से प्रश्न पूछा था 2011 में शायद। मैं गुरु महाराज रुक्मिणी को ऐसे सुन के आकर्षण आ गया और हमें तो इतना आकर्षण नहीं आ रहा है, भगवान का सुनते हैं। तो गुरु महाराज ने क्या उत्तर दिया? बोले देखो रुक्मिणी है, हम है, इसलिए तो रुक्मिणी है। It's like that. लेकिन हमें थोड़ा थोड़ा आकर्षण तो आ जाता है ना? तो इस प्रकार से पेज नंबर 46 में बताया है। ये 4 प्रमुक्ति हमने देखा था 45 नंबर पेज पे लिखा हुआ है कि सायुज्य, सालोक्य, साष्टी, सामीप्य और सारूप्य। यदि इन पांचों में से जो मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्तों को स्वीकार्य नहीं। सायुज्य मतलब है कि भगवान में मिल जाना, तो वहां तो बिल्कुल नेगेटिव मुक्ति है, वो तो भक्त को चाहिए ही नहीं, वो तो मायावादी लोग चाहते हैं। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी ये भक्ति के आदर्शों के प्रतिकूल नहीं। यदि भगवान के साथ रहने को मिलेगा, भगवान के जैसा रूप मिलेगा, तो प्रतिकूल तो नहीं है। लेकिन फिर भी यदि उसमें सेवा नहीं है तो भक्त लोग उससे ग्रहण नहीं करते। दूसरे शब्दों में जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त हैं, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को बेच दिए जा सकते हैं। जो इन 4 अवस्थाओं में भक्त हैं, कभी कभी वो कृष्ण के प्रति स्नेह आ जाता है, तो वो वैकुंठ से कहाँ चले जाते हैं? गोलोक वृंदावन, क्योंकि ये चारों मुक्तियां जो है वैकुंठ में रहती हैं। तो भगवान भक्त जो है वो वहीं चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु, यू हैव हिंदी बुक?
Okay, Ridham Mataji. You have Hindi book available with you? हाँ प्रभु जी, 4 प्रकार के उससे पढ़ना। हाँ, 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को 4 प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है, उनके हृदयों में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य 4 मुक्त अवस्थाओं को अनुकूल क्यों न मान ले। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है, वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाले भक्तगण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहता। उदाहरणार्थ, भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं है, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते थे। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप हैं, तो भी कृष्ण आदि रूप है। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। वृंदावन वह दिव्य स्थान है जहाँ कृष्ण बालक रूप में अपनी नित्य लीलाएं करते हैं, और यह हमारी सृष्टि में सर्वोच्च क्षेत्र माना जाता है। जब वह वृंदावन भौतिक जगत में प्रकट होता है, तो यह स्थान गोकुल अर्थात गोकुल कहलाता है, और वैकुंठ जगत में यही गोलोक या गोलोक वृंदावन कहलाता है। Thank you. So, what we understand कि मुक्ति नहीं चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए? भगवान भक्ति। और इसके बाद ये प्रभुपाद जी एक दूसरा जो अध्याय है उसमें बताया है कि भक्ति की शुद्धिकारक शक्ति क्या है। जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, ये हरे कृष्ण हरे राम से क्या होगा, दान करो, तपस्या करो, पुण्य करो, व्रत करो, कई लोग इस तरह करते हैं। तो वो कितना हमें शुद्ध कर सकते हैं? गंगा जल तीर्थ यात्रा का भ्रमण करो और भक्ति कितना शुद्ध कर सकती है, इनमें क्या अंतर है? कोई बुद्ध है मान लो, तो वो कैसे भक्ति के द्वारा जो है ब्राह्मण के स्तर से ऊंचे स्तर पे आएगा? क्या लगता है, वो संभव है? हो सकता है ऐसा? आप लोग बताइए थोड़ा। भक्ति क्या इस तरह शुद्ध हमें कर सकती है, या फिर दान तपस्या पुण्य कर्म ये भी तो है, इनसे क्यों नहीं हम शुद्ध होंगे? हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अपन भक्ति करेंगे, धीरे धीरे शुद्ध होके शुद्धता की अवस्था की ओर बढ़ेंगे, धीरे धीरे गुरु महाराज के जो बताए मार्ग पे चलेंगे। तो तपस्या से भी तो ये सब संभव है। तपस्या कीजिए, यज्ञ कीजिए, वो उससे उतना शुद्धता नहीं आएगी जितना अभी जो कलयुग का धर्म तो यही है ना, अभी जो अपन पालन कर रहे हैं। अभी ये जो 4 प्रकार के युग धर्म, उसमें अभी जो कलयुग का युग धर्म यही है, हरे नाम कीर्तन, हरे महामंत्र का जप करना। तो इसमें अपन जल्दी आगे बढ़ेंगे। गुड गुड गुड। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे ना प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि हमें हमारी इंद्रियों को डाइवर्ट करना है, उन्हें स्टॉप नहीं करना है, बिकॉज जब हम डाइवर्ट करेंगे उन्हें कृष्ण की ओर, तब वो शुद्ध होंगे। और फिर वही कलयुग का युग धर्म भी ये नहीं है, तपस्या और ये सब तो खुद अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण को कह दिया था कि ये हमारे लिए इतना संभव नहीं है करना, तपस्या है और बाकी चीजें, तो उससे फॉल डाउन के भी चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि आप उसे डाइवर्ट करिए तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाएंगे। वेरी गुड। तपस्या में जो है हमें बहुत इंद्रियों को रोकते हैं या व्रत करते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ
जैसे विश्वामित्र का उदाहरण आता है, मेनका के पानी की जनकार की तपस्या भंग हो। लेकिन दूसरा उदाहरण आता है हरिदास ठाकुर का। हरिदास ठाकुर भी तपस्या कर रहे थे, लक्ष्य हीरा उनके पास गई उनकी तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन हरिदास ठाकुर ने उसे भक्त बना दिया क्योंकि वो भगवान की सेवा में संलग्न थे। तो जब भगवान के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं तो भगवान है परम पवित्र, तो हमें पवित्र बना देते हैं। जैसे अग्नि के पास आप जाएंगे तो आपके अंदर उष्मा अपने आप आएगी, आपको बोलना नहीं पड़ेगा गर्मी लगनी चाहिए, प्रकाश अपने आप आएगा। उस तरह जब भक्ति ग्रहण करेंगे, भगवान की ओर जाएंगे, तो अपने आप पवित्र होते चले जाएंगे। भक्ति की शुद्धता इतनी अधिक। तो हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। मुझे एक तो बताया भी था किसी ने कि धर्म कांड ज्ञान कांड सगेले विशली भांड, तो कहते बाकी इसमें ना पड़े, तो भक्ति जो है उसी के मार्ग को अपनाए। वेरी गुड। कर्म कांड ज्ञान कांड सकली विशेर बांड, अमृत बोलिया जेवा खाए, नाना योनि भ्रमण करे, करदर्ज भक्षण करे, तार जन्म अधपति जाए। कर्म कांड मतलब इस संसार में भोग भोगना, ये यज्ञ करो तो ये सुंदर पुत्री मिलेगी, सुंदर स्त्री मिलेगी, धन मिलेगा, नौकरी मिलेगी, समथिंग समथिंग, या स्वर्ग मिलेगा, ये है कर्म कांड। ज्ञान कांड क्या है? ज्ञान कांड मतलब मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, ज्ञान के माध्यम से। ये क्या है? विषेर बांड, विष के दो पात्र हैं। ये थोड़ा कठोर भाषा में बताया है, जितना चाहता हूँ। और लोग इनको जो अमृत बोलिया जेवा खाए, जो सोचता है अरे अमृत है इस संसार में भोग करो, है ना, भक्ति तो बचपन का काम बचपन में क्यों करेंगे। तो इस तरह जो अमृत बोल के इनको ग्रहण करता है भौतिक भोग को या मोक्ष को, ता नाना योनि भ्रमण करे, वो इस संसार में भ्रमण करता रहेगा, जन्म मृत्यु चक्र से नहीं छूट पाएगा। कर्दर्ज भक्षण करे, बहुत कष्ट भोगेगा, और तार जन्म अधपति जाए, धीरे धीरे वो निम्न योनियों में चला जाए। इसलिए हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? भक्ति ग्रहण करना चाहिए। भक्ति इन वर्ण आश्रम इन सबके ऊपर है, ये वेदों के ऊपर है। वेदों में कर्म कांड ज्ञान कांड है, लेकिन भक्ति है तीनों गुणों के परे, उपासना कांड। इसलिए भगवान अर्जुन से क्या कहते हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन। हे अर्जुन, ये वेद किससे भरे हुए हैं? आपने पढ़ा है ना भगवत गीता में, 14वें अध्याय में आया होगा। प्रकृति के 3 गुण, कौन कौन से गुण है प्रकृति के? सतो रजो तमो। त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों में ये 3 ही चीजें हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के लोग क्या क्या करना चाहिए उन लोगों को, लेकिन तुम तीनों गुणों के ऊपर उठो, वो है भक्ति। तो इस प्रकार से भक्ति जो है, हमें भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है, कोई और चीज जरूरत नहीं है इसके साथ कि तपस्या करो व्रत करो, भक्ति करो सब अपने आप हो जाएगा। इसलिए भक्ति इतनी शुद्ध है। सो थोड़ा हम इसमें से पढ़ते हैं। सुरेंद्र राजावत प्रभु आप पढ़िए, किताब है आपके पास? ठीक है मैं पढ़ता हूँ। जी प्रभु है पढ़िए। व्यापक भी है। हाँ भक्ति की व्यापक भी है सर। ये पांचवा अध्याय प्रभु। पांचवा अध्याय। हाँ, भक्ति की शुद्धता। हाँ 5वां अध्याय। Anyway, I am reading till that time he becomes comfortable. अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों का सार इस प्रकार है। जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है या वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं कर सकता, नो एंट्री। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं से ऊपर है। यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है
और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। चिक्कू भोग उठा लिया था। यह भेदभाव से रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। वृत्ति क्या है? जीवों की स्वाभाविक वृत्ति। हमने पहले देखा था कि जैसे कि पशु को आप चलना नहीं सिखा सकते, किसी पक्षी को आप चलना सिखाओ या पशु को उड़ना सिखाओ, लेकिन जो उसके अंदर पहले से योग्यता है उसको आप थोड़ा निखार सकते। तो हमारे अंदर कृष्ण भक्ति सुप्त मात्रा में है, तो जब साधन भक्ति करेंगे तो अपने आप जागृत हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि बाहर से भक्ति मिलेगी, भक्ति है लेकिन सुप्त अवस्था में। तो इस प्रकार से यहाँ बताया है कि भक्ति सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक प्रवृत्ति। इसके बाद मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता था। इस तरह कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रहे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दिया। कुछ काल तक गौड़ संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से उच्च वर्ग ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। भक्ति किसी वर्ग तक सीमित नहीं, सभी के लिए। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं अर्चना माता जी। We'll finish this chapter and then next chapter we will start from tomorrow. Within 10-15 minutes we will. पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़िया वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध भक्त वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है, अतः उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावना अमृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपयुक्त सिद्धांत पर आधारित है। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथा कथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता, किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते क्योंकि इसका समर्थन ना तो रूप गोस्वामी करते हैं ना ही विविध शास्त्र है। श्री रूप गोस्वामी विशेष रूप से यह उल्लेख करते हैं कि हर व्यक्ति को भक्ति ग्रहण करने और कृष्ण भावना भावित होने पर जन्म सिद्ध अधिकार है। उन्होंने अनेक शास्त्रों से कई साक्ष्य दिए हैं और उन्होंने पद्म पुराण से एक विशिष्ट उदाहरण दिया है, जिसमें वशिष्ठ मुनि राजा दिलीप से कहते हैं, हे राजन, हर व्यक्ति को भक्ति करने का उसी तरह अधिकार है जिस तरह माघ मास सितंबर जनवरी में प्रातः काल स्नान करने का अधिकार स्कंद पुराण के काशी कांड में और भी लाख साक्ष्य हैं, जिसमें कहा गया है कि मयूर ध्वज नामक देश में शूद्रों से भी नीचे माने जाने वाले निम्न जाति के लोगों को भी भक्ति के वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित किया जाता है। जब वे अपने शरीर पर तिलक धारण करके तथा अपने हाथों एवं गले में कंठी माला पहनकर ठीक से वस्त्र होते हैं तो वे वैकुंठ लोक से आए प्रतीत होते हैं। वस्तुतः वे इतने सुंदर लगते हैं कि सामान्य ब्राह्मणों को मात करते हैं। हाँ, थैंक यू। तो इस प्रकार से वो बता रहे हैं कि वैष्णव और ब्राह्मण यदि भक्ति कोई कर रहा है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ।
अगले पैराग्राफ प्रभुपाद जी बोलते हैं, इस तरह वैष्णव स्वतः ब्राह्मण बन जाता है। इसी विचार का समर्थन सनातन गोस्वामी ने अपनी पुस्तक हरिभक्ति विलास में किया है। हरिभक्ति विलास एक पुस्तक है, वैष्णव सदाचार उसमें बताया गया है। उसमें उनका कथन है कि जो भी व्यक्ति वैष्णव संप्रदाय में विधिवत दीक्षित हो जाता है, इस तरह काफी लोग यहाँ दीक्षित हैं, वह निश्चित रूप से ब्राह्मण बन जाता है। जिस तरह कांसा नामक धातु पारे के साथ मिलकर स्वर्ण बदल जाती है, कांसे को मिलाएंगे पारे से तो वो स्वर्ण हो जाएगा। उसी तरह विधि विधानों से कोई भक्ति कर रहा है तो वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ वैष्णव बन सकता है। आचार्यों के मार्गदर्शन में प्रामाणिक गुरु किसी भी व्यक्ति को वैष्णव संप्रदाय में बदल सकता है, जिससे वह अपने आप ब्राह्मण के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है। तो श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के मार्गदर्शन में यदि हम रहेंगे तो हम ब्राह्मण पद को प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ एक बात और बताई है कि दीक्षा होने से ही काम खत्म नहीं हो गया। एक बार श्री राधा गोविंद साईं महाराज बता रहे थे कि एक भक्त ने उस दूसरे से पूछा, क्यों भक्ति ठीक से हो रही है? बोले हाँ, हमारी दीक्षा हो गई है। बोले दीक्षा हो गई, अच्छा है, हरिनाम हो रहा है। बोले दीक्षा ले ली हमने, आपके हरिनाम भी हम ही करेंगे। तो इस तरह सोचते हैं, ये ऐसा नहीं है। दीक्षा है इनिशिएशन। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये इनिशिएशन मतलब क्या होता है? शुरुआत। प्रोजेक्ट को हमने इनिशिएट किया है तो वो इनिशिएशन मतलब वो एक शुरुआत है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हम कृष्ण के दिव्य शरीर का अंश हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि अंश होने से हम संपूर्ण की अर्थात कृष्ण की सेवा करें। यदि हम कृष्ण की सेवा नहीं करते तो हम पुनः च्युत होते हैं। दूसरे शब्दों में, दीक्षित होने मात्र से कोई ब्राह्मण को उच्च पद को प्राप्त नहीं होता। उसे अपने कर्तव्य निभाने होते हैं और दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करना होता है। केवल दीक्षा होने से नहीं होगा कि हम ब्राह्मण के स्तर पे आ गए। अब इसको रिवर्स बोलेंगे तो क्या होगा? यदि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो इस तरह नहीं है कि ब्राह्मण के स्तर पे आ गया। आपको विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, कर्तव्यों को निभाना पड़ेगा, तभी आप ब्राह्मण के स्तर पे आओ। और यदि हम भक्ति करते रहेंगे तो अपने आप शुद्ध होते रहेंगे। श्रील रूप गोस्वामी, आगे जो पैराग्राफ बहुत अच्छा पैराग्राफ है, पढ़िए कोई इसको। कुंज अर्चना पढ़ ने पढ़ लिया, नटवर कृष्ण पढ़िए। श्री रूप गोस्वामी यह भी कहते हैं कि नियमित रूप से भक्ति करते रहने पर च्युत होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि परिस्थितिवश पतन हो जाए तो वैष्णव को प्रायश्चित शुद्धि का विधान नहीं करना होता। यदि कोई व्यक्ति भक्ति सिद्धांतों से च्युत होता है तो उसे शुद्धि करने के लिए प्रायश्चित नहीं करना होता, उसे भक्ति के नियमों का ही पालन करना होता है और उसे पुनर्स्थापन के लिए इतना ही पर्याप्त है। वैष्णव भक्ति संप्रदाय का यही रहस्य है। हाँ, यदि कोई भक्ति के नियमों का पालन कर रहा है और गड़बड़ हो गई, फिर क्या करना चाहिए? उसको कुछ यज्ञ करने चाहिए, दान करना चाहिए, कंटिन्यू टू फॉलो द रेगुलेशंस। भक्ति करते रहना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे, मान लीजिए भक्ति करना है, अगर ये गलती हुई तो फिर यज्ञ करना पड़ेगा। यदि ऐसा नियम आए तो फिर इसका क्या अर्थ हुआ? ये क्यों गलत है? हम बोल रहे हैं भक्ति करो, गलती हो तो भक्ति करते रहो, ठीक हो जाएगा। ऐसा क्यों नहीं बोल रहे कि यज्ञ कर लो, दान कर लो तो उससे ठीक हो जाएगा? ये सब भक्ति से लोअर लेवल की चीजें है। भक्ति से लोअर लेवल पे। कुंजवासिनी माता जी, इसका क्या उत्तर है? भक्ति करने से, जैसे अभी पहले हमने प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु जी ने बताया कि हम पेड़ में जड़ में मूल में पानी डालते हैं तो सभी को मिल जाता है उधर को। ऐसे ही भक्ति करने से सब प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति ऐसी प्रक्रिया है कि उससे हम भगवान का हर प्रकार का मुक्ति से ऊपर और सब। सही बताया माता जी ने कि सर्वश्रेष्ठ। तो यदि कोई व्यक्ति से
सारे पाप विघ्न सब काट जाते हैं, भगवान का शरण सारे काट भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। मधुमेह नंदपुत्र बोल रहे हैं कि भक्ति करने से सारे पाप विघ्न कट जाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। और यदि भक्ति को हमें, मान लीजिए भक्ति में कोई गलती हुई, दान पुण्य करने के द्वारा आप उसको ठीक करोगे, तो इसका मतलब क्या होता है कि दान पुण्य की क्षमता अधिक है भक्ति के तुलना में। ये कभी नहीं हो सकता है ना। इसलिए यदि भक्ति में कोई गलती हुई तो उसे ठीक करने के लिए तरीका है केवल भक्ति करते रहो। हरिनाम में अपराध हो रहा है तो हरिनाम करते करते अपराध चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई कायदा तो फिर अपराध चला जाएगा, ऐसा नहीं। थोड़ा हो सकता है ऐसा हो, तो इसलिए भक्ति ही एकमात्र तरीका है। जस्ट अ मिनट, लेट कंप्लीट। ये एकमात्र तरीका है कि जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और हम शुद्ध होते चले जाएंगे। अलग से कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। तपस्या, ब्रह्मचर्य, ध्यान, इंद्रिय नियंत्रण करना, व्रत करना, ऐसी कोई जरूरत नहीं। 16 माला करना, 4 नियम पालन करने का प्रयास करना, ये। इसके बाद आगे बताया है, हमने पहले ही पढ़ा था, 3 तरह की विधियां हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड। तो कर्म मतलब इस संसार को भोग करने की इच्छा, जड़ानंद। ज्ञान मतलब ब्रह्मानंद, और उनके ऊपर है कृष्ण सेवानंद। शुद्ध भक्ति इन दोनों से ऊपर है। ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान और कर्म शुद्ध भक्ति को छू नहीं पाता है, और वो भक्ति, शुद्ध भक्ति जो है वो हमें पूरी तरह शुद्ध कर सकती है। इस प्रकार से ऋषभ देव अपने पुत्रों से कहते हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कि पेज नंबर 50 पे, सेकंड पैराग्राफ, श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में ऋषभदेव अपने पुत्रों से स्पष्ट कहते हैं। ऋषभदेव मतलब जिनके पुत्र का नाम था भरत, इनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा। जो लोग जब ऋषभदेव जा रहे थे तो पुत्रों को उपदेश दे के गए। ऐसा होता है ना, पहले जब राजा लोग चले जाते थे वन में तो पुत्रों को समझा करते थे, पुत्र लोग इस तरह तुम राज्य को अभी चलाना। तो वो एक बहुत अच्छे उपदेशों में से एक उपदेश है। जो लोग सकाम कर्म में लगे हुए हैं वे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र को स्वीकार करते हैं। वे जब तक वासुदेव के लिए प्रेममयी भावना विकसित नहीं कर लेते तब तक प्रकृति के कठोर नियमों से छूट पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में तो गंभीरता पूर्वक लगा रहता है किंतु भगवान वासुदेव के लिए प्रेम विकसित नहीं कर पाता, उससे अपने इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ ही गंवाने वाला समझना चाहिए। यदि 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और 4 आश्रम, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, इनमें जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया लेकिन भगवान के प्रति प्रेम नहीं आया तो समय व्यर्थ गंवाया। श्रम एव ही केवलम, वो सिर्फ व्यर्थ का श्रम है। तो इसलिए यदि भक्ति करेंगे तो भगवान के प्रति प्रेम आएगा तो बाकी सारी गतिविधियां अपने आप हो जाएंगी, तो मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये है भक्ति की शुद्धिकारक शक्ति। इस प्रकार से यहाँ बताया है कि बहुत सारे अलग अलग उत्तरदायित्व भी हैं हमारे। जैसे हम भक्ति करने आए हैं, इसका ये सारे उत्तरदायित्व से हम मुक्त हो गए नहीं, बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं। लेकिन जब भक्ति करते हैं शुद्ध भक्ति तो सारे उत्तरदायित्वों से हम मुक्त हो जाते हैं। यहाँ पे इसके बारे में वर्णन है पेज नंबर 51 पे, लास्ट पैराग्राफ। somebody can read it। लोकेशन को पढ़े ये तो आपके पास। उनके अतिरिक्त शंकराचार्य, गौतम मुनि, नारद मुनि आदि ऋषियों के भी हम ऋणी हैं, क्योंकि हम उनके ज्ञान से लाभ उठाते हैं। इसी प्रकार हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं, क्योंकि हम किसी एक कुल में जन्म लेकर सारे लाभ उठाते हैं और संपत्ति के अधिकारी बन जाते हैं। इसलिए हम अपने पूर्वजों के ऋणी हैं और उनकी मृत्यु के बाद हमें उन्हें पिंड प्रसाद दान करने होते हैं।
इसी प्रकार हम सामान्य जनों, अपने परिजनों, मित्रों तथा गाय कुत्ते जैसे पशुओं तक के ऋणी हैं, क्योंकि वे हमारी इतनी सेवा करते हैं। इस तरह हम देवताओं, पितरों, मुनियों, पशुओं तथा समाज के प्रति ऋणी रहते हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम समुचित सेवा द्वारा उनको प्रतिदान दें, किंतु यदि कोई सारे कृत कार्यों को त्याग कर एकमात्र भगवान की शरण में जाता है, तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह ना तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के लिए श्रोता कृतज्ञ रहता है। कितनी अच्छी बात है। भगवद गीता पढ़िए प्रभु जी। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं, तुम सारे कार्यों को त्याग कर मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ कि मैं सारे पाप कर्मों के फलों से तुम्हें सुरक्षा प्रदान करूंगा। कोई यह सोच सकता है कि भगवान के शरणागत होने से वह अपने अन्य कार्य नहीं करेगा, लेकिन भगवान बार बार यही कहते हैं, तुम संकोच मत करो, तुम यह मत सोचो कि तुम अपने अन्य सारे कार्यों को छोड़ रहे हो, इसलिए तुम्हारे जीवन में कोई दोष आ जाएगा। ऐसा मत सोचो, मैं सभी प्रकार से तुम्हारी रक्षा करूंगा। यह है भगवद गीता में भगवान कृष्ण का आश्वासन। नेक्स्ट, अगस्त संहिता में एक somebody can read this. अगस्त संहिता में एक अन्य साक्ष्य मिलता है, क्योंकि मुक्तात्माओं को शास्त्रों के विधानों की आवश्यकता नहीं होती, अतएव जो लोग भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे हुए हैं उन्हें भी वेदांगों में इंगित अनुष्ठानों को करने की आवश्यकता नहीं होती। दूसरे शब्दों में भगवान रामचंद्र या कृष्ण के भक्त पहले से मुक्त पुरुष होते हैं और उन्हें वैदिक साहित्य के अनुष्ठान विभाग में उल्लेखित विधि विधानों का पालन करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, जिस तरह यहाँ बताया ना, हम इनके ऋणी हैं, तो ये भी ऋण चुकाना है। सूर्य के ऋणी हैं, पितरों के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, कुत्ते पशुओं के ऋणी हैं, मुनियों के ऋणी हैं। तो हम इनको सबको प्रतिदान कैसे देंगे? ये वेदों में अलग अलग के लिए अलग अलग विधि बताई है, लेकिन हम यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो भक्ति के एक ही प्रहार से वह न तो ऋणी रहता है, न किसी अन्य लाभ के स्त्रोत का कृतज्ञ रहता है, सबको संतुष्ट कर देता है। ये हमने पहले पढ़ा था, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्ट। एग्जाम्पल कोई इसका आप अभी के युग में देख सकते हैं, क्योंकि मैं सीए कम्युनिटी, सीए बैकग्राउंड से हूं, तो एग्जाम्पल वहां से देता हूं। पहले बहुत सारे टैक्स थे, इनडायरेक्ट टैक्स। अभी एक टैक्स आ गया, कौन सा? पहले आपका एंट्री टैक्स, अभी जीएसटी आ गया। गोपाल सहारा तेरा। अभी गोपाल का सहारा है बस, नथिंग एल्स। तो वो जीएसटी भरने से क्या है, आप सारे ऋण चुका देते हैं। अलग से आपको एंट्री टैक्स नहीं देना है, सेल टैक्स नहीं देना है ना। तो उसी प्रकार से जब भगवान को हम समर्पित हो जाते हैं, तो भगवान फिर जिस तरह सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेगी, फिर अपने आप स्टेट गवर्नमेंट को देगी, लोकल गवर्नमेंट को देगी। उस तरह भगवान जो है, जब हम भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान अपने आप बाकी विभागों की देखभाल कर लेते हैं, सबको संतुष्ट कर देते हैं। तो अलग से हमको न तो दूसरों की सेवा या फिर वैदिक साहित्य के जो अनुष्ठान है, जैसे कि श्राद्ध पक्ष है, जैसे कि तीर्थ का भ्रमण है, दान करना है, यज्ञ करना है, ये सब करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हरिनाम करेंगे उससे ही सब शुद्ध हो जाएंगे। लास्ट पैराग्राफ। एकदम माता पढ़ो लास्ट। एकदम माता, एकदम जी पढ़े। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में 11.5.42 करभाजन मुनि राजा निमि को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति देवताओं की पूजा करना छोड़ चुका है और जो अपनी सारी शक्ति भगवत भक्ति में केंद्रित किए रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है।
अतएव यदि वह त्रुटिवश कोई वर्जित कार्य करता है तो उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान उसके हृदय में वास करते हैं। अतएव वे भक्त की आकस्मिक त्रुटि पर दया दिखलाते हुए भीतर से त्रुटि सुधार कर देते हैं। भगवत गीता में भी कई स्थलों पर इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण अपने भक्तों पर विशेष अनुग्रह रखते हैं और बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि उनके भक्तों को किसी भी तरह पतन नहीं हो सकता। वे सदैव उनकी रक्षा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो ये जो अध्याय है इसमें भक्ति कितनी शुद्ध है कि ब्राह्मण के स्तर से भी ऊंचा हमें ले जाती है। दूसरा, इसमें कभी भी नीचे गिरने का प्रश्न नहीं है। यदि थोड़ा नीचे गिरते हैं तो फिर भगवान हमारी मदद करते हैं। और साथ में जब हम भक्ति करते हैं तो सारे ऋणों से हम मुक्त हो जाते हैं। अलग से हमें फिर से पितरों और देवताओं, ऋषि मुनियों, सूर्यदेव, इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम हरिनाम करते हैं तो स्वयं ये सभी संतुष्ट हो जाते हैं। और यदि भक्ति में कोई त्रुटि भी हो रही है तो उसको सुधार के लिए केवल भक्ति करते रहना चाहिए, लेकिन भक्ति अपने आप में सबसे बड़ी प्रायश्चित की विधि है। अलग से कोई प्रायश्चित करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से ये 5 अध्याय जो है समाप्त हुए। कल से हम देखेंगे, कल क्लास संडे को करेंगे या नहीं करेंगे? संडे प्रभु जी का वो थोड़ा सा उन्होंने थैंक्स गिविंग के लिए मीटिंग रखा है शाम को। ओ हाँ, ठीक है, कल क्लास नहीं होगी। परसों भक्ति के क्या क्या अंग हैं वो हम देखेंगे। 64 अंग हैं, तो अलग अलग अंगों के बारे में आगे के 6-7 अध्याय में वर्णन है, वो हम देखेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने पहले अध्याय में बताया था ना तटस्थता के लक्षण और स्वरूप के लक्षण, तो आप एक बार और बता दीजिए। ओके, जो पहला श्लोक है शुद्ध भक्ति का, जो श्लोक जिस शुद्ध भक्ति के बारे में बताता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। तो इस श्लोक में 2 लक्षण बताए हैं, एक है तटस्थ लक्षण, एक है स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है कि अन्य अभिलाषिता शून्य, हमें अन्य अभिलाषा से शून्य होना चाहिए। दूसरा, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ज्ञान कर्म से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। ये है तटस्थ लक्षण। लेकिन मुख्य लक्षण क्या है? कृष्ण अनुशीलनम, ये जो भक्ति है अनुकूल भाव से होनी चाहिए। पहले तो अनुकूल भाव से किसके प्रति होनी चाहिए? कृष्ण के प्रति होनी चाहिए। और किस तरह होनी चाहिए? अनुशीलनम, निरंतर होनी चाहिए। ये 3 जो है स्वरूप लक्षण है। अनुकूल भाव किसके प्रति? सरकार के प्रति नहीं, कृष्ण के प्रति। और किस तरह भक्ति होनी चाहिए? अनुशीलन। अनुशीलन के 2 अर्थ हैं माता जी। एक अर्थ ये है कि आचार्य या गुरु के अनुगमन करते हुए भक्ति करना। दूसरा अर्थ है कंटिन्यूटी, निरंतर भक्ति करना। ऐसा नहीं कि हाँ हम मंदिर रेगुलर आते हैं। कब आते हैं? हाँ, हर जन्माष्टमी पे आते हैं। इस तरह रेगुलरिटी नहीं चाहिए। वो निरंतर मतलब रोज, जिस तरह रूपा जी ने नियम दिया है, रोज मंगला आरती, रोज 16 माला, लाइक दैट। तो ये स्वरूप लक्षण है, निरंतर कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से भक्ति करना। तटस्थ लक्षण साथ में क्या है कि वो भक्ति ज्ञान कर्म से ढकी नहीं होनी चाहिए और अन्य अभिलाषा यानी भौतिक इच्छाओं से मुक्त होनी चाहिए। इज इट ओके? थैंक यू प्रभु जी। वेलकम। We have 2-3 minutes. I have one question. कि अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़े हैं, तो आपको क्या अनुभव हो रहा है? मैं आप 1-2-3 बता सकते हैं 1-1 मिनट में कि भक्ति का महत्व या भक्ति के बारे में क्या परिवर्तन आपको कुछ अनुभव हो रहा है अपने जीवन में या अपनी विचारधारा में? नरेश कृष्ण बोलिए।
हरे कृष्ण प्रभु। मेरे विचारधारा में कल से थोड़ा परिवर्तन ये हुआ कि जैसे मैंने कल आपसे क्वेश्चन भी किया था कि जैसे अपनी जो अभिलाषाएं अपने कुछ रहती हैं वो अपने को इतनी अभिलाषा नहीं रख करके केवल एकमात्र भगवान की शरण में ही मतलब अपनी सारी इच्छाएं रखेंगे तो भगवान अपनी सारी इच्छाओं का ध्यान रखते हैं। तो ये परिवर्तन हुआ कि कल से थोड़ी सोच में अंतर आया है ताकि ये ज्ञान मिला। ये तो अभी तक क्या सोचते थे अपन कि ऐसा है, पर ये अब कुल मिला के ज्ञान ये मिला कि केवल भगवान की शरण में रहो, वो सब देखेंगे और अपनी भक्ति करते रहो, अपने को कोई दूसरी अभिलाषा नहीं करनी, जो भी देखना भगवान को ही देखना है। ये चेंज हुआ प्रभु जी थोड़ा कल से, मतलब कल से एकदम वो जो मन में जो क्वेश्चन था उसका उत्तर भी मिल गया, आज की क्लास में भी मिल गया और कल आपने भी दे ही दिया था, तो कुल मिला के वो कॉन्शियस दूर हुआ। थैंक यू वेरी मच, वेरी हैप्पी टू नो दैट। और कोई भक्त? प्रभु जी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण किया। हम अभी तक क्या था, भक्ति के बारे में इतना डिटेल में जिस तरह से इसको बताया गया है, तो जितना सुंदर तरह से आपने उसको सरल करके हमारे को पहुंचाया, उससे हमको मालूम पड़ा जैसे मेरे मन में जो भाव वो था, मैंने आपको बताया था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं भगवान की वो भी कर रहा हूँ पर मैकेनिकल कर रहा हूँ, ऐसा मेरे मन में भाव था। पर आपने बताया नहीं, वैदिक भक्ति से क्या करोगे, करते 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 धीरे धीरे आपको प्रीति अपने आप जागृत होगी, एक मन में आशा जग गई, एक अंकुर जो था वो धीरे धीरे पल्लवित होने लगा कि नहीं अभी अपन करते जाएंगे तो अपने जरूर सफलता मिलेगी, एक आशा का संचार हो गया। हाँ, एक्चुअली मैं नहीं, श्री रूप गोस्वामी इतना कुछ अच्छे से बताए हैं कि भक्ति की महिमा क्या है, ये ग्रंथ को पढ़ने से हमको समझ में आया। अभी शुरू होगा भक्ति कैसे की जाए। पहले तो उन्होंने एडवर्टाइज कर दिया, जैसे किसी प्रोडक्ट को हमको देना है तो पूरा एडवर्टाइज किया जाता है ना, इस प्रोडक्ट में ये है ये है ये है, अच्छा भैया है कितने का, अच्छा इतने का है। तो उन्होंने पहले बता दिया भक्ति कितनी महान है, मुक्ति से भी श्रेष्ठ है, सबसे शुद्ध करने वाली वस्तु है, शुद्ध भक्ति के लक्षण क्या क्या हैं, है ना। आप बताएंगे भक्ति कैसे की जाए। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मैंने पढ़ा तो था लेकिन इतना ज्यादा समझ में नहीं आया था, आपने बहुत अच्छे से समझाया है और इसको पढ़ने के बाद लग रहा है कि हम काफी गलतियां कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा ठीक सुधार तो हुआ है। और दूसरी कि साधन भक्ति तो थी, ये तो खैर मैंने प्रेमोदा प्रभु जी से पूछा था, कई बार मन लगता था मंगल आरती में, कई बार नहीं लगता था, तो ये बोलते थे नहीं रेगुलर होना होगा, धीरे धीरे हो जाएगा कृष्ण के प्रति आकर्षण। तो आपने बताई आज डिटेल में बहुत अच्छे से, तो बहुत ज्यादा मतलब परिवर्तन तो दिख रहा है कि थोड़ा समझ में भी आ रहा है और कुछ ऐसा भी है जो गलतियां कर रहे हैं उनमें सुधार भी करते हुए चल रहे हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। स्वयं टीचर है तो मधुमेह नंदपुत्र प्रभु बताइए। अरे वो बताइए मधुमेह जी। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, आप थोड़ा बाहर आ जाओ, या तो मोबाइल या आप रास्ते में हो क्या? सुनाई नहीं दे रहा है अच्छे से, आप कल बता देना, ठीक है? So we keep it up to here। और आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं भक्ति का महत्व समझ के अच्छे से भक्ति कर पाऊँ। एक जगह मैंने एक प्रोफाइल के स्टेटस पे देखा था, लटके रहो पक जाओगे। तो हम यदि इस्कॉन का जो वृक्ष है इसमें हम बने रहेंगे तो धीरे धीरे पक जाएंगे। तो बाजी ने बोला था कि नेवर लीव, उसका जो बोट है उसको बोट छोड़ कर नहीं जाना, बोट में बैठे रहोगे तो आपको ले जाऊंगा मैं। नेवर लीव इस्कॉन। तो महाराज ने भी दीक्षा के समय ये बोला था, बोलते हैं कि इस्कॉन छोड़ोगे तो नहीं। महाराज दीक्षा के समय बोलते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, अभी आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ अभी आती है। अब बोलो प्रभु मैं बोल रहा हूँ, आप क्लास छोड़ने के पहले वो एक बार सुना देंगे तो अच्छा लगेगा। वो जो क्लास के बाद होते ना, वो क्या बोलते हैं उसको, टिप्पणी क्या बोलते हैं, आप बताते ना हर प्रोग्राम में।
पद्य में सुनना चाह रहा 2 लाइन आपकी। प्लीज मैं आपको एक अच्छी बात सुनाता हूँ। उससे अच्छी गुरु महाराज से किसी भक्त ने पूछा, गुरु महाराज आपने कहा कि इस्कॉन से जो है हमको नाव में चलते रहना है, छलांग नहीं लगानी है, तो क्या छलांग नहीं लगानी है? तो गुरु महाराज बोले हाँ, एक अंदर छलांग लगा सकते हो, बाहर छलांग मत लगाना। अगर आपको जंप देना है तो अंदर जंप दे देना, लेकिन बाहर जंप मत देना। अंदर जंप देते रहो या दिक्कत नहीं आएगी। धन्यवाद। हम इसमें चलते रहेंगे, इस्कॉन की नाव और भक्तों की कृपा की छांव, और प्रचार करते रहिए नगर नगर गांव गांव। हरे जय जय साम्राज्य सिंधु ग्रंथ की जय, संत गौर भक्तवृंद की जय। Thank you. We will meet on Monday. थैंक यू।